और जैसे हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं, दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल। स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर जैसे आप है ना, हार्ट अटैक जो मोस्टली पब्लिक को पता है, और ब्रेन अटैक, दोनों एक ही बीमारी है, खाली जगह का फर्क है। हार्ट अटैक के अंदर हार्ट की वेसल्स के अंदर चोकिंग होती है और हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और वो पंप करना बंद कर दे तो आदमी की क्या हो जाती है, डेथ। सिमिलरली जब ब्रेन की वेसल्स के अंदर चोकिंग होती है तो वो ब्रेन का एरिया फंक्शन करना बंद कर देता है, उसके हिसाब से उसको लकवा होता है, विजन चला जाता है, बोलने में तकलीफ होती है। तो डिफरेंस खाली जगह का है, पैथोलॉजी जो मैकेनिज्म है वो सेम। और जैसे हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं, दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब ये होता है जिसको हम चेंज करके हमारे फ्यूचर में स्ट्रोक होने को बचाया जा सके। जिसमें जिसको ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर का प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, जिसको डायबिटीज है वो डायबिटीज का ट्रीटमेंट प्रॉपर ले, जिसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है ब्लड के अंदर वो उसका ट्रीटमेंट। दीज आर द रिस्क फैक्टर जिसको मॉडिफाई करके स्ट्रोक को रिस्क कम किया जा सकता है। स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग नहीं करे, एक्सेसिव अल्कोहल नहीं ले, सेडेंटरी लाइफ भी हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक की रिस्क फैक्टर है। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे आपकी उम्र है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो जैसे जो उम्र बढ़ेगी स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। आपकी जेनेटिक्स वो आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, एशियंस की कंपेयर टू द वेस्ट वी हैव मोर प्रोन टू द स्ट्रोक, वी कैन नॉट चेंज। नंबर 3 मेल, वो फीमेल से ज्यादा रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए, वो चेंज नहीं कर सकते। यदि कि मेरे को या किसी को पास्ट में स्ट्रोक हुआ है, पास्ट हिस्ट्री, वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपर लिपिड, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफ, ओबेसिटी, ये सारे रिस्क फैक्टर अपनी लाइफस्टाइल से आप चेंज कर सकते हो और प्रॉपर इलाज करके उनको प्रॉपरली कंट्रोल रख सकते हो, जिससे आपको स्ट्रोक संभावना बहुत कम होगी।